Govinda Greens, premium and limited plots, prime location, destination that define your status. In front of Ames, Govinda Greens. रियासत नहीं, वो राजा नहीं, दरबार नहीं, दरबान नहीं, तो क्या हुआ? अब इन सन्नाटों में वो राजसी ऐश्वर्य सांसें ले रहा है। इन झरोखों से झांक कर तो देखिए, 15वीं सदी का वो सुनहरा दौर आज भी जिंदा है। जिस पर पहरेदार किया करते थे पहरेदारी, और लहराती थी राजवंश की पताका। ये सीढ़ियां सीधा पता देती थीं उस राज दरबार का, जहां लगा करता था शूरवीर पराक्रमी राजाओं का दरबार। इन पगडंडियों से गुजरा करता था वो राजसी काफिला। हाथियों का वो मदमस्त जत्था, घोड़ों की वो टाप, नगाड़ों की वो गूंज आज भले ही गूंगी हो गई हो, लेकिन उसकी यादों के सहारे समय पर सवार जीवंत है ये किला। महलों में रानियों की वो पदचाप अब भी सुनाई देती है। तालाब में रहस्यों की डुबकी लगाता आ रहा है वो वक्त, अब भी कुछ सुनाना चाहता है। किंवदंतियों का वो पहाड़ आज हर राज खोलेगा। जी हां, आज खुद बोलेगा चौगान का किला। जी हां, 15 सदी पुरानी चुप्पी आज तोड़ेगा चौगान का किला। हर रहस्य से उठेगा पर्दा। नमस्कार, मैं हूं रसिका पांडे। धरोहर में स्वागत है आपका। आज की हमारी खास पेशकश है पारस पत्थर का रहस्य। नरसिंहपुर जिले की सतपुड़ा पहाड़ियों पर आज भी जिंदा है रियासत का वो दौर। वही दौर थमा हुआ है चौगान के किले में। गोंड राजा संग्राम सिंह ने इस किले का निर्माण 52 किलो की जीत के बाद कराया था। सच कहे तो इस किले का कोना कोना रहस्यों का पिटारा लिए बैठा है। इस किले का निर्माण 15वीं सदी में गोंड राजा संग्राम सिंह ने कराया था। गोंड राज्य के विस्तार के लिए राजा संग्राम सिंह ने पूरे 52 किलों पर फतह हासिल करने के बाद इस 53वें किले का निर्माण कराया। जो चौगान के किले के नाम से जाना जाता था। इतिहास में एक महाराजा हुए हैं, महाराजा संग्राम सिंह, जिन्होंने इस चौगान के किले को निर्मित कराया था। 15वीं शताब्दी में यह किला उन्होंने लगभग 52 किलों को जीतकर इस चौगान के किले को निर्मित कराया था। इसी चौगान के किले में गोंड वंश की कई पीढ़ियां पली बढ़ी। गोंड वंश के ही राजा दलपत सिंह का विवाह मंडला की रानी दुर्गावती के साथ हुआ था। रानी दुर्गावती से कराया था, और जैसा कि आप जानते हैं रानी दुर्गावती मंडला राजघराने से संबंधित थी। उनके विवाह के पश्चात उनकी जो पहली संतान भी संभवतः चौगान के किले नहीं हुई, क्या जो आज भी रहस्य बनी हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24।
चौगान का किला नहीं बल्कि अकूत खजाने का भंडार भी कहा जाता था। इतिहास इस बात का साक्षी है कि एक नहीं बल्कि कई राजा महाराजा इस किले पर आधिपत्य जमाने के लिए हमेशा आक्रमण करते रहे, लेकिन हमेशा मिली तो सिर्फ पराजय। इसलिए इस किले को अभेद किलों में एक माना जाता है। किले को लेकर एक नहीं सैकड़ों तलस्मी किस्से भी कहे जाते हैं। भीषण संग्राम इस किले को अभेद माना जाता है। गोंड वंश के 48वें राजा संग्राम सिंह ने अपने पिता अर्जुन सिंह की मौत के बाद राजवंश की गद्दी संभाली। देखते ही देखते गोंड साम्राज्य की पताका फहराने लगी और कुछ समय बाद संग्राम सिंह की मौत हो गई, जिसके बाद वीर नारायण और प्रेम नारायण ने राज्य की बागडोर संभाली, जिनके पास अकूत खजाना था। उसी खजाने को लेकर चौगान के किले पर आए दिन आक्रमण होने लगे। एक बार बुंदेल राजा जुझार सिंह ने चौगान पर हमला कर दिया, लेकिन 6 महीने की घेराबंदी के बाद भी अभेद किले को जीत ना सके और इसीलिए उनकी जो अकूत संपत्ति भी थी वो चौगान के किले में ही रखते थे। गुप्त मंत्रणा के लिए भी चौगान का किला जाना जाता था और इसलिए सारे क्षेत्र में इस चौगान के किले का ऐतिहासिक महत्व था। चौरागढ़ किला रहस्यों और किंवदंतियों के लिए भी मशहूर है। कहते हैं राजा प्रेम नारायण सिंह अपनी कुलदेवी के अनन्य भक्त थे। राजा जब भी रणभूमि में युद्ध करते थे तो अपना सिर कुलदेवी के सामने काट कर रख जाते थे और केवल सिर विहीन धड़ से शत्रुओं से युद्ध करते थे और हमेशा अजय रहते थे। एक बार फिर बुंदेल राजा जुझार सिंह ने चौगान पर आक्रमण किया था। कई सालों तक डेरा डाले रहे और सिर विहीन राजा प्रेम नारायण से पराजित होते रहे। आखिरकार कूटनीति कर जुझार सिंह ने चौगान पर विजय हासिल कर ली। चौगान के किले में बने देवी मंदिर में आज भी एक पाषाण शीश मौजूद है और धड़ बरमान के सूरज कुंड में है। कहते हैं शीश और धड़ राजा प्रेम नारायण का ही है। कहा तो ये भी जाता है कि जब जुझार सिंह ने राजा की हत्या की थी तो रानी और सैनिकों की 400 महिलाएं अग्निकुंड में कूद गई थी। ऐसी ही अनगिनत कहानियां चौगान के किले को लेकर सदियों से सुनाई जाती रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट IBC 24। चौगान के किले में आखिर अकूत खजाने का भंडार होने की बात क्यों कही जाती है? इसके पीछे भी एक किस्सा है। वो ये कहते हैं कि राजा के पास पारस मणि थी, लेकिन जब किले पर आक्रमण हुआ तो उस पारस मणि को किले के पास ही एक तालाब में फेंक दिया था। वो तालाब आज भी मौजूद है। सतपुड़ा की पहाड़ी पर किले के भीतर तालाब और तालाब में पारस मणि। इलाके के लोग आज भी यही मानते हैं कि इसी तालाब में वो पारस मणि है जो राजा प्रेम नारायण के पास थी। कहते हैं किले में अकूत खजाना इसलिए है क्योंकि राजा के पास पारस मणि थी, जिसको वो अपनी पगड़ी में बांध कर रखते थे। हर साल के लगान के बाद कृषि यंत्रों को पारस मणि से सोना बना देते थे। एक बार जब बुंदेलों ने चौगान पर हमला किया तो राजा ने इसी तालाब में पारस मणि को फेंक दिया था। उनके पास एक पारस मणि थी जो कि यानी अन्य लोगों के पास न चल जाए, उसका दुरुपयोग ना हो, इसलिए उन्होंने पारस मणि
पारस पत्थर यहीं पे डाल दिया था इस तालाब में। कहा तो ये भी जाता है कि राजा महाराजा ही नहीं बल्कि ब्रिटिश काल में अंग्रेजों ने भी तालाब से पारसमणि खोजने की कोशिश की थी। अंग्रेजों ने तालाब में हाथी के पैरों में लोहे की जंजीर बांधकर तालाब में घुमाया था, जिससे जंजीर सोने की बन गई। इसके बाद अंग्रेजों ने तालाब के पानी को खाली करने की कोशिश की, लेकिन रहस्यमयी तरीके से तालाब का पानी खाली नहीं हुआ। जब अंग्रेजों ने इसमें खोजबीन की, इसका पानी खाली करवाया और हाथी को छोड़ा गया, तो हाथी के पैर में एक लोहे की जंजीर थी, तो जिसकी एक कड़ी पारस पत्थर में टच हुई और वो सोना बन गई। लेकिन किसी को भी आज तक वो पारस पत्थर नहीं मिल पाया है। चौगान के किले को लेकर एक और किस्सा कहा जाता है, वो ये कि किले को अंग्रेजों ने मराठा पेशवाओं से छीना था और इस डर से कि कहीं फिर से मराठा पेशवा किले पर कब्जा न कर लें, इसलिए किले को ध्वस्त कर दिया था। इसके बाद भी किले की भव्यता कम नहीं हुई, लेकिन अब किला जवाब देने लगा है। अब चौगान का वो किला नहीं रहा, अब तो खंडहरों की शक्ल लेता जा रहा है यह ऐतिहासिक किला। चौगान किले जिले की संरक्षित धरोहर है और गौड़ साम्राज्य की राजधानी हुआ करती थी। वर्तमान में जिसके अवशेष आज भी मौजूद हैं। प्रशासन इस धरोहर को सहेजे तो एक बेहतरीन पर्यटन स्थल बन सकता है। एक बार फिर चौगान के किले का बीता हुआ कल वापस आ सकता है। वहीं ऐश्वर्य बाजार एक बार फिर इस आंगन में सज सकता है, लेकिन ऐसा तब होगा जब कोई इस इतिहास बन चुकी निशानियों की सुध लेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। चौरागढ़ कहे या चौगान किला, जिसका नाम इतिहास में दर्ज है, यहाँ वीरांगना रानी दुर्गावती शादी के बाद अपने पति दलपत सिंह के साथ रही। ये किला उनके पुत्र वीर नारायण की वीरता का साक्षी बना। अंग्रेजों के हमले के बाद भी ये किला सीना ताने खड़ा रहा। भले ही आज एक खंडहर हो चुका हो, लेकिन यहाँ छुपा अतीत का खजाना। बिखरी पड़ी है कई अनसुनी दास्तान, जिसकी आज अनदेखी की जा रही है। नरसिंहपुर के पहाड़ी इलाके में बसा चौगान किला, जो सुनाता है अपनी वीर गाथा। ये किला 15वीं शताब्दी में राजा संग्राम सिंह ने 52 गढ़ों की जीत हासिल करने पर बनवाया था। 15वीं शताब्दी में चौगान किले का निर्माण हुआ। राजा संग्राम सिंह के बेटे दलपत सिंह का बचपन इसी किले में बीता। राजकुमार दलपत सिंह की शादी वीरांगना राजकुमारी दुर्गावती से हुई थी। रानी दुर्गावती मंडला राजघराने से संबंध रखती थीं। ये रानी दुर्गावती का ससुराल था। ऐसा कहा जाता है कि उनकी और दलपत सिंह की पहली संतान इसी किले में जन्मी थी। किला रानी दुर्गावती के पुत्र वीर नारायण की वीरता का अमोघ साक्षी बना। कहा जाता है ये किला राजगौड़ों के 52 गढ़ों का कोषालय था, जिसकी वजह से दुश्मन राजाओं की नजर इस पर रहती थी और राजा संग्राम सिंह की अकूट संपत्ति भी इसी किले में छिपी थी। इस किले का सबसे बड़ा रहस्य था इसका तालाब, जिसके बारे में कहा जाता है कि इसमें पारस पत्थर छुपा हुआ था। उस जमाने में अंग्रेजों ने इसे ढूंढने के लिए हाथी की सहायता ली थी। तब पारस मणि तो नहीं मिली, पर जिस चेन से हाथी को बांधा गया था उसकी एक कड़ी सोने की हो गई थी। इस किले को अंग्रेजों ने मराठा पेशवाओं से छीना था। पारस पत्थर नहीं मिलने की वजह से किले को तोपों से उड़ा दिया गया था। इतिहास में इसे चौरागढ़ किले के नाम से भी जाना जाता है।
चौरागढ़ किले को स्थानीय लोग चौगान किले के नाम से जानते हैं। वहीं 18वीं सदी में मां नर्मदा और मां दुर्गा के अनन्य भक्त राजा प्रेम नारायण ने यहाँ की बागडोर संभाली। वो प्रतिदिन मां नर्मदा में स्नान करने जाते थे। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर मां नर्मदा इस तालाब में प्रकट हो गईं। यही कारण है कि भीषण गर्मी में भी तालाब नहीं सूखता, जबकि ये तालाब किले में स्थित है और नीचे तलघटी में स्थित तमाम जल स्रोत सूख जाते हैं। घनी पहाड़ियों के बीच निर्मित ये किला वाकई अद्भुत है और आज भी कई रहस्यों से भरा है। भले ही चौगान किला खंडहर में बदल चुका हो, लेकिन यह खंडहर आज भी अपने वैभवशाली अतीत की कहानी कह रहा है। इसे देखने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। यहाँ ऐतिहासिक महत्व रखने वाले कुंड, तालाब और भी कई बेजोड़ कलाकृतियां मौजूद हैं। प्राकृतिक सौंदर्य से भरे इस क्षेत्र में घने जंगल में 10 किलोमीटर की परिधि में बंजारी माता, दिलहरी, मड़के महादेव, चौगान किला, महादेव जैसे दर्शनीय स्थल हैं। पर्यटन के लिहाज से इन्हें विकसित किया जा सकता है। मड़के महादेव रास्ते में 2 नदियां हरद और शर को जोड़ने वाला संगम है। लगभग 200 फीट ऊंची सतपुड़ा की पर्वत श्रृंखलाओं में 30 फीट गहरी गुफा में महादेव का शिवलिंग है। इसमें अविरल प्रवाहित जल की धारा प्रकृति के गूढ़ रहस्यों से दर्शाती है। वहीं प्रशासन इसे संरक्षित करने के लिए कोई सार्थक पहल नहीं कर रहा है। किले तक पहुंचने के लिए कोई सड़क मार्ग नहीं है। दुर्गम रास्तों से होकर किले तक पहुंचा जाता है। यहाँ जाने के लिए करप गांव, शाहपुर और अमन गांव होते हुए पहुंचा जाता है। दूर दूर तक कोई सुविधा नहीं है, जबकि इतिहास में किले का संबंध वीरांगना दुर्गावती से जुड़ा है। जिले की धरोहर को संरक्षित करने के लिए वर्षों से सिर्फ कागजी घोड़े दौड़ाए जा रहे हैं। पुरातत्व विभाग, पर्यटन विभाग, जिला प्रशासन और जनप्रतिनिधियों ने कभी भी इस धरोहर को सजोने के लिए कोई पहल नहीं की। यही कारण है कि ये किला पर्यटन केंद्र नहीं बन पाया। इसी वजह से आज ये किला पुरातत्व विभाग और जिला प्रशासन की अनदेखी से अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट IBC 24। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। नमस्कार।